हेलो स्टूडेंट्स, कल हम जो क्लास ले रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हम कंप्लीट कर चुके थे, बस एक छोटा सा पॉइंट उसमें रह रहा है, वो मैं बता दूंगी अभी। अच्छा, हमने देखा था एब्सोल्यूट एरर समझने के लिए हमने कुछ मेजरमेंट्स कंसीडर किए थे, A1, A2, A3 और AN। समझ में आ गई? मतलब हमने n मेजरमेंट ले लिया किसी भी एक्सपेरिमेंट में और हमें उसके लिए एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले तो आप उन n मेजरमेंट का मीन वैल्यू निकालोगे, और मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर ऑफ मेजरमेंट है उनकी वैल्यूज हैं उसमें नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई थी, इसी को मैंने समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया था। ठीक है, फिर हमने एब्सोल्यूट एरर शुरू की थी। एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली थी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू, है ना। तो इंडिविजुअल पर्टिकुलर मेजरमेंट में से हमें क्या घटाना है, ट्रू वैल्यू को घटाना है। तो हमने घटा दिया था A1 में से ए मीन या ट्रू वैल्यू से मतलब मीन वैल्यू सही है। ठीक है, A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, A3 माइनस ए मीन। तो इससे मुझे मिला क्या, इससे मुझे हर मेजरमेंट में एरर। तो ये जो मेरे को डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN मिला है, ये क्या है, ये एरर है हर मेजरमेंट में। तो एवरी मेजरमेंट में एरर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उस मेजरमेंट में से मीन वैल्यू को घटा देंगे, तो आपके पास उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में से एरर पता चल जाएगी। समझ में आ गई? अभी तक मुझे एब्सोल्यूट एरर नहीं मिली, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर उस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होती है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने अब तक लिया नहीं है, मैग्नीट्यूड लिया हमने नेक्स्ट स्टेप में। हमने कहा कि अगर A1 का मैग्नीट्यूड है, A2 का मैग्नीट्यूड है और इस तरीके से AN का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। ठीक है, फिर मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे आप, इन सभी का क्या ले लोगे, मीन ले लोगे, है ना। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखो, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा A मीन मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट मीन एरर। समझ में आ गई? समझ में आ गई बात आपको? तो डेल्टा, इसको आप ये भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो, पर इसका मतलब क्या है, ये है एब्सोल्यूट मीन एरर। यहाँ पे मीन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपकी एब्सोल्यूट मीन एरर। और एब्सोल्यूट मीन एरर निकलेगी कैसे, सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लो। ठीक है, और कोई भी एरर एब्सोल्यूट एरर कब बनेगी, जब आप उसके हर मेजरमेंट में एरर का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलस। अगर दो डंडे खींच दो आप इसको, तो हम इसको मॉड्यूलस कहते हैं। तो हर मेजरमेंट में जो एरर है उसका अगर मॉड्यूलस ले लिया जाए तो वो एब्सोल्यूट एरर बन जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि जो A है आपका, A कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है ना, तो वो आएगी कितनी, वो आएगी A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ये कैसे, मतलब अगर आपके पास, आपको पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर स्मॉल a क्वांटिटी में कितनी एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर तो ये हो गई, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये उसकी ट्रू वैल्यू है। तो आप एरर को कैसे शो करोगे, A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरे पास, एरर इन वैल्यू। समझ में आ गई? ये एक्चुअली एरर तो केवल ये है, आप इसको कहोगे, आप इसको ऐसे कहो, मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा, क्वांटिटी विद एरर इन वैल्यू। समझ में आ गई? यानी कि ये हमने क्वांटिटी शो कर दी एरर के साथ। अब अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, उसमें ये पूरी एब्सोल्यूट एरर आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं, अच्छा, प्लस माइनस से मतलब है कि इसमें दो वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, A मीन प्लस डेल्टा A मीन भी हो सकती है, या फिर A मीन माइनस डेल्टा A मीन भी हो सकती है, यानी कि प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो आप एक काम करना, मॉड्यूलस का मतलब तो केवल प्लस ही होता है, तो आप इसमें मॉड्यूलस को हटाना। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब तो प्लस ही होता है, और हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, मतलब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन हमने कल बताया था कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बट मीन एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। तो मैं नोट लिख देती हूँ यहाँ पे, नोट, इसका क्या मतलब है, मीन एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो आप सारी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल रहे हो ना, वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा पॉजिटिव होगी।
बात समझ में आ गई। दो वैल्यू है तभी तो हमने प्लस माइनस लगाया। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस ये तो डंडा खींचा है भाई, माइनस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्लस वैल्यू भी है और इसमें माइनस वैल्यू भी है, दो वैल्यूज है। अभी आपको पता लग जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर और बता देती हूँ। क्योंकि कल हमने जो हेडिंग डाली थी वो क्या थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कंप्लीट हो गई है हमारी, फर्स्ट एरर है ना, फर्स्ट एरर हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नंबर सेकंड देखें आप, और वो है हमारी रिलेटिव एरर। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन देखें, द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम किससे शो करते हैं, डेल्टा ए मीन से। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए मीन। द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन एंड मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। मतलब वो क्या है, दैट इज ए मीन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। बात समझ में आ रही है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। तो पता है आपको फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया रिलेटिव एरर कितनी हो गई, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, है कि नहीं। ठीक है, तो डेल्टा ए मीन और ए मीन का रेशो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। ठीक है, ये इतना ही है। नंबर 3, परसेंटेज एरर। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज एरर क्या होती है। परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर निकाल देते हो। ठीक है, तो आप परसेंटेज एरर को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ परसेंट। यानी कि अगर रिलेटिव एरर को परसेंट की फॉर्म में शो कर दिया जाए तो वो परसेंट एरर कहलाती है। ठीक है, परसेंटेज एरर कहलाती है। ठीक है, therefore when relative error is expressed in form of percent then it is called percentage error। ठीक है, दिस मीन्स फॉर्मूला क्या बन गया कि रिलेटिव एरर को बस आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100% कर दो, तो ये क्या बन गई आपकी, परसेंटेज एरर। समझ में आ गई बात आपको। तो हमने तीनों एरर पढ़ लिए हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गई आपको। रिलेटिव एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर, वो भी कौन सी, मीन, एब्सोल्यूट एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर का रेशो जो होता है वो रिलेटिव एरर कहलाता है। ठीक है, और अगर रिलेटिव एरर को परसेंट की फॉर्म में शो कर दिया जाए तो वो कौन सी एरर बन जाती है, परसेंटेज एरर। बस आपको रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपकी परसेंट एरर बन जाएगी। बात समझ में आ गई। एरर आपकी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब आप ये देखो, क्वेश्चन देखो, एब्सोल्यूट एरर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, ये आपको जो दिख रहा है ना, पढ़ रही हूँ मैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम पता है आपको, पहले भी बताया आपको सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी, यानी कि हमने सिंपल पेंडुलम से अलग अलग रीडिंग्स ली, तो वो रीडिंग्स क्या क्या मिली, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड,
2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर. समझ में आ गई? अब आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करना, क्वेश्चन नोट डाउन करना, ठीक है. फिर जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं, जो मैंने अब तक समझा दिया उसके बेसिस पे वो खुद से करना, ठीक है. फिर नहीं होता तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है. बाकी सॉल्यूशन तो अपने पास है ही, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना सीधा सॉल्यूशन देखना है वो सीधा सॉल्यूशन देखें, ठीक है. बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अब तक जो पढ़ाया है मैंने एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, उसको ध्यान से पढ़ें, समझें और इस क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करें. फिर उससे पता चल जाएगा कि टॉपिक कितना समझ में आया है और अगर नहीं आया तो कहाँ प्रॉब्लम है. समझ में आ गई बात? ठीक है. देखें क्वेश्चन. अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है. पेंडुलम मैंने आपको बताया है कि पेंडुलम में एक साइड से अटैच कर दिया जाता है और एक स्ट्रिंग से एक मास, ये मास है उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ जाएगा एक बार और एक बार यहाँ जाएगा, ठीक है. तो ये क्या है? एक सिंपल पेंडुलम. मतलब ये ऐसे ऐसे, जैसे घड़ी देखिए ना, पेंडुलम घड़ी एक बार इधर जाती है, एक बार इधर जाती है, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है. तो ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है. जब इसे रीडिंग ली तो उन्होंने सिंपल पेंडुलम क्या बताएगा भाई? टाइम ही तो बताएगा. तो उससे रीडिंग्स मुझे क्या क्या मिली? तो एक तरीके से मेरे पास A1 पहली रीडिंग क्या है? 2.63 सेकेंड. दूसरी रीडिंग क्या है? A2 2.56 सेकेंड. तीसरी रीडिंग क्या है? A3 2.42 सेकेंड, ठीक है. A4 कितनी है? 2.71 सेकेंड और A5 कितनी है? 2.80 सेकेंड, ठीक है. आपको इसका क्या करना है? सॉल्यूशन. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर जो मैंने बताई थी, तो क्या बताया था मैंने कि जब भी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सबसे पहले जितने भी मेजरमेंट है उन सभी का क्या लेते हैं? मीन, ठीक है. तो मैं आपको हिंट दे दूं, फिर आप इसको एक बार सॉल्व करो, फिर मैं कल सॉल्व कराती हूँ, वो बेटर है, ठीक है. तो आपको सबसे पहले जितने भी मेजरमेंट दे दिए इन सभी की मीन वैल्यू निकालनी है. तो वो तो मिल जाएगा आपको ए मीन, ठीक है. फिर आप क्या करोगे कि आप हर मेजरमेंट में एरर फाइंड आउट करोगे. और एरर कैसे मिलेगी? हर मेजरमेंट यानी कि 2.63 है, इसमें से माइनस करोगे एवरेज को. एवरेज जो आप निकालोगे ना ए मीन इन सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे तो ए मीन आ जाएगा. तो फिर आप 2.63 में से उस ए मीन को घटाओगे तो आपके पास डेल्टा A1 आ जाएगा. फिर डेल्टा A2 आ जाएगा. कैसे? A2 में से घटाओगे मीन वैल्यू को जो आएगी, फिर इस तरीके से A3, A4 और A5 सब में से घटा दोगे तो आपके पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 आ जाएगा. अब हो सकता है कि कुछ रीडिंग इसमें पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है. हमें केवल कैसी लेनी है? पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है. हमें कौन सी वैल्यूज कंसिडर करनी है? केवल पॉजिटिव. तो उससे आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3. मतलब फिर आप क्या करना, जो आपके डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 मिल जाए उनके आगे पीछे 2 डंडे लगा देना, ठीक है. और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देना. तो आपके पास 5 आ जाएंगे. डेल्टा A1, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड, डेल्टा A4 का मॉड, डेल्टा A5 का मॉड. फिर उन सभी का क्या ले लेना है? मीन ले लेना है. तो आपके पास क्या आ जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इसको आप सिंपल एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं. बात समझ में आ गई? कल की वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी. इस क्वेश्चन को आप इतने इसको ट्राई करो, ठीक है. ट्राई करोगे भाई, करोगे तभी सीखोगे. ये नहीं कि मैडम कर देंगे कोई बात नहीं, क्यों जोर लगाना. तो भाई ऐसे तो काम नहीं बनता है ना. तो आप इसको पढ़ो. समझ में नहीं आता तो आपको कल समझ में आ जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है, ठीक है. तो क्वेश्चन कर पा रहे हो दैट मीन्स टॉपिक क्लियर है, और नहीं कर पा रहे हो तो टॉपिक में कहीं ना कहीं कमी है. तो इसको बार बार पढ़ना और जितना हिंट दिया उस बेसिस पे क्वेश्चन को करने की ट्राई करना. आपसे पक्का ये क्वेश्चन हो जाएगा. नहीं होता फिर भी तो सोल्यूशन तो हम देंगे ही, फिर उसको समझना, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है. ओके, थैंक यू.